मणिपुर की हिंसा ने यहाँ के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जातीय हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ की वजह से यहाँ के हालात भयंकर हो गए हैं। इससे बचने के लिए हजारों लोग अपने मकानों को छोड़कर पड़ोसी राज्यों की ओर भाग रहे हैं। मणिपुर हिंसा की वजह से भारी तादाद में आर्मी और असम राइफल्स के जवानों को तैनात किया गया है। मणिपुर में इतनी भयानक स्थिति कैसे बनी? आइए जानते हैं कि कौन है कुकी समुदाय के लोग। भारत सरकार ने 1956 तक कुकी जनजातियों को एक एनी कुकी ट्राइबन के रूप में मान्यताएं दी थी। भारत में करीब 50 जनजातियों को उनकी बोली बोलने के और मूल स्थानों के आधार पर अनुसूचित जाति के रूप में मान्यताएं दी गई हैं। कुकी और मणिपुर में उभरते विद्रोह के पीछे जनजातीय पहचान का संघर्ष है। यह दावा किया गया है कि कुछ विद्रोही कुकी समूह में एक ऐसे कुकीलैंड की मांग कर रहे हैं जिसमें वो भारत का हिस्सा न रहें, जबकि दूसरे कुकी समूह एक ऐसे कुकीलैंड की मांग कर रहे हैं जो पूरी तरह से भारत के अंदर आता हो। कब और कैसे इस हिंसा की शुरुआत हुई? मणिपुर में हिंसा 3 मई को भड़की, जब पहाड़ी जिलों में ट्राइबल मार्च आयोजित किया गया, जिसमें मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति को दर्जे के खिलाफ विरोध किया गया। इसमें कई लोगों के जान जाने की खबरें सामने आई थीं। अब जानेंगे कि मणिपुर में हिंसा की मुख्य जड़ क्या है। मणिपुर हिंसा के मुख्य 2 कारण हैं। पहला, बहुसंख्यक मैतेई समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने का फैसला, जिसका इस फैसले का कुकी और नागा कम्युनिटी के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। बता दें कि कुकी और नागा समुदाय को देश की आज़ादी के बाद से ही आदिवासी का दर्जा प्राप्त है। और दूसरा कारण है गवर्नमेंट लैंड सर्वे। बताया जा रहा है कि भाजपा समर्थित राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया है जिसमें रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन्य क्षेत्र के यहाँ के आदिवासियों को ग्रामीणों से खाली कराने के लिए कहा गया है, जिसमें कुकी समुदाय के लोग कड़ा विरोध कर रहे हैं। मैतेई को मणिपुर का सबसे बड़ा समुदाय बताया जाता है। राजधानी इम्फाल में भी इसकी एक बड़ी आबादी है। इन्हें आमतौर पर मणिपुरी कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये राज्य की कुल आबादी का 64.6% है। लेकिन बता दें कि मणिपुर के लगभग 10% भूभाग पर ही ये निवास करते हैं। इसमें अधिकांश मैतेई हिंदू हैं और 8% मुस्लिम हैं। इसके अलावा मैतेई समुदाय के मणिपुर विधानसभा से अधिक लीडरशिप भी हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मणिपुर राज्य की 60% विधानसभा सीटों में से 40 इम्फाल घाटी इलाके से है। बताया जाता है कि ये वो एरिया है जहां अधिकतर मैतेई लोग रहते हैं। दूसरी ओर मणिपुर की आबादी में कुकी और नागा आदिवासी लोग रहते हैं। इनकी आबादी का करीब 40% है। आपको बता दें कि कम जनसंख्या के बावजूद भी मणिपुर की 90% जमीन पर ये लोग वास करते हैं। इस तरह यहाँ के पहाड़ी भौगोलिक इलाकों की 90% जमीन पर राज्य की 35% मान्यताएं प्राप्त जनजातियाँ बसती हैं। इसके अलावा ये सिर्फ 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। आपको बता दें कि 33 समुदायों की जनजातियों का दर्जा इनको मिला हुआ है। वो नागा और कुकी जनजातियों के हैं और मुख्य रूप से ईसाई हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मणिपुर राज्य में हिंदू और ईसाई के करीब बराबर आबादी थी, यानी इन दोनों के ही आबादी करीबन 41% है। अब आपको बता दें कि मणिपुर में जो दंगे हुए हैं वो जनजातियों की पहचान के लेकर हुए हैं।